40% लाभ 140, 40% हानि 60। ठीक है, आप निकाल सकते हैं ऐसे। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए लास्ट टाइप पे करवाए थे, ठीक है, उसी टाइप पर एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे टाइप का क्वेश्चन कंटिन्यू करें। हाँ ठीक है, चलिए चलिए ध्यान से देखिए। टाइप जो भी चल रहा है उसके आगे कंटिन्यू कर लेंगे। लिखिए लास्ट क्वेश्चन है जो हुआ था उस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके बाद हम टाइप बदल रहे हैं। ठीक है, लिखिए एक व्यक्ति 10% हानि के बजाय 40% लाभ पर बेचता है। 10% हानि के बजाय 40% लाभ पर बेचता है, जिसके कारण उसको 10,000 रुपये अधिक मिलता है। जिसके कारण उसको 10,000 रुपये अधिक मिलता है। जिसके कारण उसको 10,000 रुपये अधिक मिलता है। 10,000 रुपये अधिक मिलता है तो उस वस्तु का लागत ज्ञात कीजिए। लगता है कि 20,000। ठीक है, जो भी है तो उस वस्तु का लागत ज्ञात कीजिए। चलिए जो भी है, तो उस वस्तु का लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, हाँ चलिए ध्यान से देखेंगे। तरीका नंबर 1 आप लोग कल बताए थे, हम बनाइए, आप लोग बना लिए। आगे आंसर देखिए, उस बैच में जो शोरगुल होता है उसमें कुछ लड़का भी है जिसमें रिस्पॉन्सिबल और कुछ लड़की लोग भी है जिसके कारण होता है ऐसा। सही बात है, कुछ लड़की लोग भी जिम्मेदार है उस बैच में जिसके कारण शोरगुल होता है। जैसे मैं सर एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल है तो आप लोग जानते ही हैं। उस बैच में शोरगुल होने का रीज़न दोनों है, लड़का लड़की दोनों है। फिर आप लोग कमेंट्स करने लगे। चलिए 10% हानि बोले तो कितना, 90% पर बेचेगा। तो पहला सेलिंग प्राइस क्या मिल गया, 90%। और दूसरा कितना पर बेच रहा है, 40% लाभ पर। तो कितना पर बेचेगा, 140 पर। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो अंतर कितना है, 50। अब प्रश्न में अंतर कितना दिया है, कितना अधिक, 10,000 अधिक। तो कितना अधिक, 10,000। पूछा क्या है, लागत कितना होता है, ठीक है। तो चलिए 50 दूना 100, तो 2 गुना 100 200, 200 गुना 100 बोले तो कितना, 20,000। 20,000 होगा ना। 50 गुना 100, 2 गुना 100, 200, 200 गुना 100, 4 को सुनना। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या ऐसे करना सही है, नहीं। हम कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिए। एगो लाभ और एगो हानि, एगो लाभ और एगो हानि। लाभ और हानि दोनों अलग अलग होगा तो हम जोड़ लेंगे, और समान होगा तो घटा देंगे। अलग जोड़ लेंगे और समान होगा तो घटा देंगे। तो 10 और 40 क्या होगा, जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 50। और इसकी वैल्यू प्रश्न में कितना दिया है, 10,000। पूछा है किसका, लागत कितना होता है, 100। काट लेंगे तो कितना, 200। तो 200 गुना 100 बोले तो कितना, 20,000। तो लागत कितना, 20,000। ये सब करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करिए और एक क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइप का देंगे। ठीक है, ये जाए तो जरा ऐसा उसमें इंक है, लेते हैं इस पर रखा हुआ उधर। चलिए ठीक है, ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। पूरा टाइप वाइज हम अभी करा रहे हैं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, पहले नोट डाउन हो गया। डायरेक्ट करना है, पहले हम बेसिक तरीका आपको बताएंगे लेकिन ऐसे करना नहीं। ठीक है, चलिए इसको लिखे तो जल्दी से आगे क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ ये क्या कर रहे हैं, आपको उनको पढ़ने दीजिए ना, क्यों ऐसे कर रहे हैं।
फोन साइलेंट करके रखिए, कोई आप डीएम नहीं है यहाँ पर। फोन का आवाज सुना देता है। आगे लिखिए, एक व्यक्ति 50% लिखिए, एक व्यक्ति 50% लाभ के बजाय, एक व्यक्ति 50% लाभ के बजाय 30% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति 50% लाभ के बजाय 30% लाभ पर बेचता है। लाभ लाभ बहुत बढ़िया, 30% लाभ पर बेचता है, जिससे उसको पहले से जिससे उसको पहले से 10,000 रुपये कम मिलता है, जिससे उसको पहले से 10,000 रुपये कम मिलता है, जिससे उसको पहले से 10,000 रुपये कम मिलता है। 50,000 ठीक है, अभी क्वेश्चन अच्छा आएगा। अब सडन हम आपका फर्स्ट टाइम है, आप लोग कंपटीशन सेक्टर में फर्स्ट टाइम आए, तो वैसे हम क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण आपका कुछ पता ही नहीं चले। अब धीरे धीरे हम आपका क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए कल ये कराए थे पीताम्बर बना आंसर आया, कल ये क्वेश्चन कराए थे इस टाइप का। हाँ, 50% लाभ के बजाय 30% के लाभ पर बेचा है, तब 50 और 30 का अंतर, लाभ लाभ रहेगा तो घटेगा, हानि हानि रहेगा तो घटेगा, लाभ हानि रहेगा तो जीतेगा। तब 50 और 30 का अंतर कितना? 20। अंतर कितना आ गया? 20। और आपके प्रश्न में अंतर कितना दिया है? 10,000 कम मिलता है, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे? 10,000। पूछा क्या है? सीपी कितना होता है? 100। तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, कितना आएगा? 5 बार 5 गुना 100, 50,000। दिख रहा है इधर? चलिए, आप एगो लाभ वाला तो हो चुका, अब हानि वाला कर लेते हैं, उसके बाद टाइप बदल देते हैं। ठीक है, चलिए, एक व्यक्ति 60% हानि के बजाय, एक व्यक्ति 60% हानि के बजाय 30% हानि पर बेचता है। एक व्यक्ति 60% हानि के बजाय 60, एक व्यक्ति 60% हानि के बजाय वह 30% के हानि पर बेचता है, वह 30% के हानि पर बेचता है। यदि अब उसको पहले से 9,000 रुपये, पहले से 9,000 रुपये कम मिल रहा है, हाँ, कम मिल रहा है, तो वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें। हाँ सर बोलें, तो वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें। डायरेक्ट माइंड में सेट होना चाहिए, डायरेक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते। देखिए ध्यान से देखिए, 60 और 30 का अंतर कितना? और 30 बराबर कितना? 9,000। 30 बराबर 9,000, तो कितना होगा? 1 बराबर कितना? 300। और 100, तो 100 से 300 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 30,000। डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, 60% पहले हानि था, अब 30% हानि हो गया। कम कितना हो गया? समान रहेगा तो घट जाएगा, समान रहेगा तो घट जाएगा। तो 60-30 का अंतर कितना? 30। और इसकी डाटा आपका प्रश्न में कितना दिया है? 9,000। पूछा क्या है? लागत। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 300 गुना 100 बोले तो कितना? 30,000। 30,000 कितना आएगा? 30,000। ठीक है, आता है? आगे बढ़ा जाए। आप टाइप नेक्स्ट टाइप देखिए। देखिए, एक व्यक्ति 300 रुपया में, एक व्यक्ति किसी वस्तु को, ऐसे लिख लेंगे, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 300 रुपये में, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने के बजाय 500 रुपये में बेचता है, 500 रुपये में बेचता है, जिससे उस पर होने वाले हानि और लाभ बराबर है। मतलब 100 रुपये का लाभ होगा तो 100 रुपये का हानि भी। लिखे, जिससे उस पर होने वाले हानि और लाभ
बराबर है। आप ये पूरा क्वेश्चन लिखिए, ये आपका नोट्स बन रहा है रंजन। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने के बजाय 500 रुपये में बेचता है, 500 रुपये में बेचता है, 500 में बेचता है, जिससे उस पर होने वाला हानि उसके लाभ के बराबर है। लिख लिए, होने वाला हानि लाभ के बराबर है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, आप देखिए कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट आप बनाएंगे। ठीक है, चलिए, जिससे वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, आगे देखिए, चलिए सेंसर आएगा क्या सर? जवाब बताएंगे। हम पूरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं पहले से। पूरा तो रहता है। नहीं, गलत है, हम पूरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आपको पहले समझ ना। देखिए, ये आपका क्या है, सीपी है। आप 300 पर बेचेंगे तो उतना ही हानि होगा जितना कि आप 400 पर बेचेंगे तो 500 पर बेचेंगे तो लाभ। ठीक है, मान के चले कि 1 रुपया के हानि तो 1 रुपया के लाभ, 1 रुपया के लाभ तो 1 रुपया के हानि। ठीक है, ऐसा वाला प्रश्न। तो ये भी आपका क्या है, पहला सेलिंग प्राइस है, और ये आपका क्या है, दूसरा सेलिंग प्राइस। तो जो इसका लागत होगा वो इन दोनों के बीच का वैल्यू होगा। क्या होगा, बीच का वैल्यू मिड वैल्यू होगा। और मिड वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों के जोड़ करके आधे। तो 300 और 500 बोले तो कितना, 800, और 800 का आधा कितना, 400। ठीक है, यहाँ तक। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 300 और 400 के बीच की संख्या कितना, 400, तो लागत कितना, 400। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, सीपी बराबर क्या होगा, आगे बोलना नहीं, समझ। सीपी बोले तो SP1 प्लस SP2 डिवाइड बाई 2। कोई फार्मूला रखना नहीं है, डायरेक्ट दोनों के बीच की वैल्यू होती है, और बीच की वैल्यू निकालने के लिए दोनों का जोड़ करके आधा करते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। सीपी बोले तो कोई फार्मूला याद नहीं करना, 400 आंसर। ठीक है, आँख खोलिए, खुश हो। चलिए ठीक है, और कोई भी था? अब क्या तुमको जादू टोना चल रहा है यहाँ पे। अभी जोड़ के आधा करना, और कौन सा विधि सीखेगा तुम, जादू करने वाला। यहाँ को बंद करो, आंसर बताते हैं। आता तो बताते, बहुत लोग लिखते हैं। सब पढ़ लेगा हैं। कुछ जुगाड़ वाला बता दे सर। मुँह बंद रखो आज, मुँह मत खोलो आज। पूरा क्लास बर्बाद कर दिया। 9 बजे वाला का एगो बच्चा उठ के भाग गया। आधी का पैसा था। एक आवाज मत निकालो, शांत आधी रहो, का पैसा। शांत रहो, आवाज मत निकालो। हो गया, आगे बढ़े। तो हम क्या करेंगे, देखिए, कभी भी जब दो सेलिंग प्राइस दिया रहे तो सीपी क्या होगा, उसके बीच का वैल्यू। जैसे 500 में बेचा तो हानि हुआ, 700 में बेचेगा तो लाभ। तो 5 और 700 के बीच का वैल्यू 600, तो लागत कितना होगा, 600। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि हमने 900 रुपया में बेचा था, हानि हुआ, और जितना हानि हुआ उतना ही 1100 में बेच रहे तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और 9 और 1100 के बीच का वैल्यू 1000, तो आंसर कितना, 1000। डायरेक्ट, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए लिख लीजिए, तो जरा आंसर बताइए जल्दी से। हाँ चलिए लिखिए। कोई व्यक्ति 950 रुपये, कोई व्यक्ति 950 रुपये के बजाय 1050 रुपये में, कोई व्यक्ति 950 रुपये के बजाय 1050 रुपये में वस्तु को बेचता है, 1050 रुपये में वस्तु को बेचता है, तो उस पर होने वाला बेचता है और उस पर होने वाले लाभ हानि के बराबर है। उस पर होने वाला लाभ हानि के बराबर है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य जाती है। तो दोनों को जोड़कर क्या था, 2000 बता दो। 1000 सर। हाँ, पहले सेलिंग प्राइस, दूसरा सेलिंग प्राइस, पहला सेलिंग प्राइस 950। 950। आगे हाँ, पीताम्बर, देखिए घर वाला रहेगा। हाँ पीताम्बर, आवाज़ नहीं, चुपचाप पढ़िए, आवाज़ मत कीजिए।
950। जी सर। ये दो सेलिंग प्राइस है, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ करके आना। 2000 सर। तो कितना आ रहा है, 2000 है। जी सर। 1000। जी सर। तो लागत क्या होगा, निरंजन पहले शांत होइए जरा, आप अच्छे से इधर ध्यान दें, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है इस टाइप का, आप लोग आंसर बताएंगे। चलिए शॉर्ट में लिखे क्वेश्चन। आई थिंक पीताम्बर बहुत तुम्हारे तरफ से साउंड हो रहा है। SP1 2000, SP2 है 2400, क्या होगा CP 2200, इन दोनों के बीच में कौन सा 2200, 2000 और 2400, 4400 का आधा 2200, ठीक है। आगे बढ़े, अगला वैरायटी स्टार्ट किया जाए। अगला टाइप सर। चलिए अगला वैरायटी चलिए प्रेजेंट हो गया। चले नेक्स्ट। हाँ बोलिए। हाँ टाइप अलग लिखिए। अब टाइप जो भी चला है लिख लीजिए। चलिए लिखिए। एक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को एक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को 720 रुपए में बेच रहा है। प्रत्येक वस्तु को 720 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। आगे लिखेंगे, यदि एक पर 20% का लाभ होता है, यदि पहले पर 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो संपूर्ण लाभ या हानि ज्ञात करें। संपूर्ण मतलब पूरा दोनों वस्तु बेचेगा तो उसको लाभ होगा या हानि होगा। संपूर्ण लाभ या हानि ज्ञात बताएंगे, हम दोनों कंडीशन आपको बताएंगे। माइक की जरूरत नहीं है, चलेगा बताएंगे। अभी तो स्टार्ट किया, बताएंगे हम आपको सारा चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। टीचर के पीछे चलना है, आगे नहीं चलना। आगे देखिए, SP1 बराबर SP2। यदि प्रश्न में सेलिंग प्राइस पहले वस्तु का और दूसरे वस्तु का बराबर हो और उस पर होने वाला प्रॉफिट हानि के बराबर हो, तो इस कंडीशन में हर हालत में क्या होगा, लॉस होगा। और वो लॉस किसके बराबर होगा, P² बटा, ठीक है। और P रखे या L रखे, दोनों तो PL बराबर ही, ठीक है। तो या तो P रख लीजिए या तो L रख लीजिए, ठीक है। चलिए आप जान दीजिए। अब आपके प्रश्न में क्या दिया है, प्रत्येक वस्तु को कितना में बेच रहा है, 720 में। इससे कोई लेना देना है, आपने को केवल ये वाला वैल्यू चाहिए 20, तब P², तब 20 गुना 20 बटा में कितना 100, और ये क्या है प्रतिशत, कट जाएगा। और ये क्या है लॉस, तो कितना 4% की हानि होगी, 4% की क्या होगी हानि होगी, ठीक है। संपूर्ण जब दोनों वस्तु को बेच देगा, सेलिंग प्राइस पहले वस्तु का और सेलिंग प्राइस दूसरे वस्तु का यदि बराबर रहेगा और उस पर होने वाला लाभ भी बराबर रहेगा, लाभ और हानि, तो हमेशा हानि ही होगा। और वो हानि किसके बराबर होगा, P² / 100 के बराबर, ठीक है। लाभ हानि प्रतिशत लिखना, हानि ही होगा, कितना P² / 100, P या L दोनों बराबर ही। अब प्रश्न में क्या कहा है कि प्रत्येक वस्तु, हाँ प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कितना है 20%, तो 20 गुना 20 बटा कितना 100, दोनों डिफरेंस रहेगा तो अलग कंसेप्ट पर पढ़ेंगे। 720 में कुछ करेंगे, ठीक है, उसका कुछ नहीं करना। तो 20 गुना 20 बटा कितना 100। अब PL दोनों तो बराबर ही, तो कैसे कोई भी लिख लीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा परसेंट में, तो 4% की क्या होगी हानि होगी। समझ में बोलेंगे, देखिए ये सब पढ़ने की जरूरत है।
ऐसे कौन करने के लिए आया है यहाँ पर? आगे देखिए, ये सब करने की जरूरत है नहीं है। क्या लिख ले दीजिए हाँ देखिए कैसे बोल रहा है सर। नहीं, पढ़े ले है कि अपनी भाषा सीख ले। हाँ ये पीताम्बर क्लास में आप बैठे हुए हैं, ये चीज़ का थोड़ा मर्यादा होना चाहिए, ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना। पीताम्बर क्लास का भाषा यूज़ कीजिए, बाहर में आप पढ़े करें, जो भी करना है आप कीजिए, ठीक है। लाइव क्लास बर्बाद कर दिए। आगे देखिए, कल से ये चीज़ डिसिप्लिन 9 बजे वाले में भी मेंटेन होना चाहिए, नहीं तो अनडिसिप्लिन हो गया क्लास और बाहर। यहाँ के साइड में नहीं, आपका जो क्लास है वो उसमें आना। आपने नोट भी आ देंगे चलिए आएंगे आते हैं। देखिए आगे, यदि हम बोले कि दो वस्तु को 600 रुपया में बेचा जाता है, नहीं हम डायरेक्टली ऐसे बता रहे हैं, चलिए लिख लीजिए जरा। यदि प्रत्येक वस्तु को 600 रुपये में बेचा जाए, ठीक है सर। देखिए यदि प्रत्येक वस्तु को 600 रुपये में बेचा जाए, यदि प्रत्येक वस्तु को 600 रुपये में बेचा जाए और उस पर होने वाला हानि 10% है और लाभ भी कितना है 10%, ठीक है। तो संपूर्ण हानि या लाभ ज्ञात है, तो क्या होगा 1% 1% लॉस, 1% उस पर होने वाला 10% हानि, उस पर 10% हानि होता है और 10% लाभ होता है। 10% हानि होता है और 10% लाभ होता है, ठीक है। यहाँ तक आप वैसा हरकत छोड़ दीजिए, देखिए सर कॉपी में क्या कर दिया पूरा पिछले ना नहीं ये सब हरकत मत कीजिए। क्लास तो बता रहे थे कि कैसे हो गया, आपने ऐसे कर दिया जो मत नहीं कर दिया कैसे लिख दिया हो गया, लिख लिए, आगे बढ़े, लिख लिए। तो हम इतना करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जैसे 30% के हानि होगा और 30% के लॉस होगा, तो क्या करेंगे 30 × 30/100, तो 9% का क्या होगा हानि, ठीक है। सर आप ऐसे पढ़ा है किताबों में एकदम भारी भारी लगता है, तो अभी हम कराएंगे ना पूरा किताब का सॉल्यूशन, अभी हम बेसिक ना बता रहे हैं, कैसे कैसे घुमा घुमा सारा चीज़ हम कराएंगे, अभी बेसिक बता रहे हैं, अभी बेसिक बता रहे हैं। अभी आप पहले 2+2 सीखेंगे या डायरेक्ट भागा सीखेंगे। हम आप पहली बार कंपटीशन सेक्टर में आए ये हैं, क्वेश्चन ना सर एग्जाम में आता है तो नहीं बनता है। ध्यान दीजिए, पहली बार आप कंपटीशन सेक्टर में आए हैं, तो हम आपको ऐसा मान के पढ़ा रहे हैं कि आप लोग कुछ नहीं जानते, और यदि जानने की बात है तब तो हम सॉल्यूशन कराएंगे, ऐसा थोड़ी कि नहीं कराएंगे, ठीक है। पहले ना जानने के बजाय है कि पहले सीखिए, बेसिक से ही आपका आगे बढ़ता है क्लास, ठीक है। आगे बढ़े, अगला टाइप कंटिन्यू करें, यस सर। चलिए नेक्स्ट टाइप देखिए, चलिए आगे क्वेश्चन लिखिए। एक किताब है, किताब का कोई दूसरा टाइप उठा लेते हैं, जरा क्वेश्चन उठा लेते हैं, किताब का क्वेश्चन उठा लेते हैं, दीजिए तो। वही क्या क्वेश्चन सर? नहीं अभी टाइप का करा रहे हैं, ये उनको मैं बुझा रहा था कि किताब है भाई आदमी किलो से कम नहीं है। देखे हैं 950। हाँ ऐसा। चलिए क्वेश्चन लिखे तो जरा चेक कर लेते हैं। मुझे बताइए सर। 3 गो लड़का है जो क्लास के माहौल को खराब किए हुए, ये है राकेश कुमार, सर हम कितना बढ़िया शांत रहो, चलिए देखिए, चलिए लिखे तो जरा। देखिए, एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस, चलिए अब किताब कंटिन्यू करेंगे, बाकी एक समतुल्य वाला है तो लास्ट में कराएंगे बाद में। एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस 10% के लाभ पर बेची, एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस 10% के लाभ पर बेची। प्लीज सर प्रेस प्लीज आयरन, एक दुकानदार ने बिजली का प्रेस 10% के लाभ पर बेचा, यदि उसने 10% कम में खरीदा होता, यदि वह 10% कम में खरीदा होता तथा 16.50 10% कम में खरीदा होता तथा 16.50 रुपया कम में बेचा होता, 50 रुपया कम में बेचा होता,
तो उसको 10% का लाभ होता है, तो उसको 10% का लाभ होता है। क्वेश्चन घुमा दिया सर। हाँ अलग टाइप का है। हाँ यदि वह 16.50 रुपये कम में बेचा होता तो 10% का लाभ होगा। बिजली के प्रेस का लागत मूल्य कितना है? 16.50 रुपया कम में बेचा होता तो 10% का लाभ होगा। बिजली की प्रेस की लागत मूल्य ज्ञात करें। बिजली के प्रेस के लागत मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब चलिए किताब का क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए। आपके कॉमेडी के कारण कितना क्लास का माहौल गड़बड़ा रहा है, आपका भी सोच रहे हैं। कितना आंसर है? 1650 है। 16, चलिए 1650 का आंसर नहीं है। नहीं है चलिए भाई, किया ना भाई, किया। हाँ बताइए, पहले वस्तु का लागत कितना रहता है? 100%। कितना लाभ पर बेचा है, कोई पढ़ के बताएंगे? 10% लाभ बेचा सर। तो कितना पर? 110 पर बेचा। ये क्या है? सेलिंग प्राइस। और ये क्या है? सीपी। पहले सीपी था और ये 10% लाभ पर बेचा है तो उसका ऐसे। ठीक है, आगे सीपी कितना है? 100%। क्या कर रहा है क्वेश्चन में, आगे देखिए। 10% कम में बेच। हाँ यदि 10% कम में खरीदता है तो 10% कम में खरीदेगा तो कितना में? 90%। ठीक है, आप क्या कर रहा है? कितना बेचा? 50 रुपया कम में बेचा। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर 16.50 रुपया कम में बेचा है। यहाँ पर देखिए लाभ कितना हो रहा है? 10%। 10%। तो 90 का 10% लाभ तक कितना में बेचेगा? 110 पर बेचेगा। कर जाएगा 11वां। ठीक है, यहाँ तक है। तो ये क्या हो गया? ये CP1 था और ये CP2। आगे देखेंगे, ये SP1 है, ये SP2 है। पहले 99 में, पहले 110 में बेच रहा था, अब 99 में बेच रहा है। कितना कम में बेच रहा है? 11 कम में। और प्रश्न में कितना दिया है? 16.50 में। पूछा क्या है? लागत मूल्य। यहाँ पर लिख लेते। प्रश्न में कितना कम में बेच रहा था? 16.50। और यहाँ पर कितना कम में बेच रहा है? 11। क्या पूछा है? वस्तु का लागत मूल्य कितना होता है? 100। यहाँ से बटा में 16 कट जाएगा। 11 का में 1 और उसके बाद 11 पचे 150। ठीक है, 150 रुपया उस वस्तु का क्या है? लागत। चलिए सर हाँ हमको नहीं समझ में नहीं आया। कितने ना इसको इसी से बता दिए ना। 100% लागत है, 10% के लाभ पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा? 110 पर। कह रहा है कि 10% कम में खरीदता, तो 100 का 10% कम मतलब 90 में खरीदता। अब कह रहा है कि अब इसका लागत 90 हो गया, अब इस वस्तु को कितना में बेचेगा? 10% के लाभ पर। तो 90 का 10% लाभ कितना है? 110 बटा 100 कितना है? 11वां। पहले 110 रुपया में बेच रहा था, अब 99 में बेच रहा है। कितना कम में बेच रहा है? 11 कम में। लेकिन प्रश्न में कितना कम में बेच रहा है? 16.50 में। तो 16.50 बटा 11, दशमलव हटाएंगे, बटा में 100 गुना 100। ठीक है, और गुना कितना? 100। अब यहाँ पर ये 100 कट जाएगा, 11 से 150 बाद में काट लेंगे। ठीक है, आगे लिखिए। चलिए अब किताब का क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। पहला नहीं ये है ही। हाँ समतुल्य वाला वो दूसरा सेक्शन में पढ़ते हैं, दुकानदार वाला वो सब कराएंगे, वो सब दूसरा सेक्शन में पढ़ा जाता है। तो अभी आपका 80 तक ले क्वेश्चन इसी पर है। 80। हाँ, तो इस पर हम यदि अभी करा देंगे तो भूल जाएंगे, तो 80 तक हम पढ़ लेंगे। उसके बाद हम सेक्शन बी में पढ़ाएंगे इक्विवेलेंट डिस्काउंट वगैरह, बेईमान दुकानदारी सब का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो पहले ये सेक्शन ए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का सेक्शन ए पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये टाइप ए है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन निकालिए। आर.एस. अग्रवाल का पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। आर.एस. अग्रवाल का पहला क्वेश्चन देखिए। मीनल ने एक कार 2.5 लाख रुपए में खरीदी है।
तथा 3,48,000 में बेच दी, उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ठीक है, तो लाभ की गणना हमेशा किस पर किया जाता है? क्रय मूल्य पर। मान के चले कि हमने 10,000 रुपया मार्केट में लगाया, तो जो हमारा इनकम होगा वो कंसीडर किस पर करेंगे? क्रय मूल्य पर। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि आपने 5,000 रुपये लगा करके क्या खोला? सब्जी दुकान, और रात में हो गया 6,000 का बिक्री, तो लाभ कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य पर निकालेंगे कि भाई 5,000 हमारा इनकम है, मतलब 5,000 हमारा लागत है, 1,000 अधिक है, 5,000 निकाल लेंगे तो 1,000 जो बचा वो क्या है? लाभ। तो लाभ की गणना हमेशा किस पर किया जाता है? क्रय मूल्य पर। तो कोई फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लाभ प्रतिशत बोले तो P/CC। लाभ किस पर हमेशा गणना किया जाता है? लागत मूल्य पर। जितना आप पैसे लगाएंगे आप उस पर कंसीडर करेंगे। मान के चलिए कि हमने बिजनेस में 40,000 रुपये लगाया और 45,000 हो गया, तो लाभ कैसे निकालेंगे? 45,000 में से 40,000 हम अपना लागत निकाल लेंगे। तो लाभ की गणना हमेशा किससे कंपेयर करेंगे? क्रय मूल्य से। तो कितना लाभ हुआ, कितना लगा है, तो गुना 100 कर लेंगे। उसी प्रकार हानि प्रतिशत, कितना हानि हुआ, कितना लगा है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर मीनल ने कार कितना में खरीदा है? मीनल ने कार कितना में खरीदा है? 2.5 लाख में, 2.5 लाख में खरीदा, और बेचा कितना में? बेचा कितना में है? 3,48,000 में। बेचा कितना में है? 3,48,000 में। ठीक है, स्टार्टिंग क्वेश्चन है, बता देते हैं, उसके बाद आपको करना। अब हम टेस्ट लेते हैं तो आप लोग देते ही नहीं, तब इसमें हमारा क्या रेस्पॉन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी एक टॉपिक खत्म किए, टेस्ट के लिए 5 दिन कंटिन्यू बोले दिए। चलिए, प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है, तो देखिए आपका लागत कितना है? 2.5 लाख। लागत कितना है? 2.5 लाख। और लागत से कितना अधिक में बेचो आपका लाभ है, तो इसमें से घटा कर लिख लीजिए 98,000। 2.5 लाख रुपया आपका क्या है? लागत है, 3,48,000 में बेच दी। ठीक है, तो आपका लाभ कितना हो गया? 98,000 का। कितना पर? 2.5 लाख पर। गुना क्या करेंगे? 100। तो क्या निकल आएगा? लाभ प्रतिशत। ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा। निकाले जरा कितने बार में कटेगा? 38% आएगा शायद। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, आर्य सवाल का पहला क्वेश्चन टाइम कितना हो गया है देखिएगा। चलिए दूसरा देखिए, हो जाएगा। तीसरा बता दिया जाए। तीसरा देखिए, दूसरा घर से होमवर्क बना करके आना है। तीसरा, चलिए अब आज से क्लास स्टार्ट हो गया है तो चलेगा, ज़्यादा दिन नहीं इसमें लगेगा। इसमें क्वेश्चन कम है, 121 गो है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए, एक व्यक्ति ने पुस्तक 891 में बेच करके, 891 में बेच करके, ये क्या है? विक्रय मूल्य। क्या है? विक्रय मूल्य। कितना में बेचा है? 891 में। लाभ कितना कमाया है? लागत का 1/10। तो 1/10 को हम प्रतिशत में बदल लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो कितना लाभ कमाया है? 100% लागत है, 10% के लाभ पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा? 110 पर बेचेगा। क्या पूछेगा? क्रय मूल्य। और कोई उपाय है इसके पास? नहीं, कट जाएगा। 88 81 गुना 10 बोले तो 810। ठीक है, और रुपया। ठीक है, आगे की कहानी चलने दिया जाए या आधा मिनट बाकी है। चलिए क्वेश्चन निपटा लिया जाए। चलिए 4 नंबर, चौथा देखिए। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3 था ये। चौथा देखिए। अब समझ में आ रहा है, इसीलिए हम प्रैक्टिस ज़्यादा करवाते हैं। बच्चा कहता है इजी बहुत ज़्यादा करवाते हैं। इजी क्यों करवा रहे हैं? पहले समझिए
अब कोई लड़का जिम में गया, एक दिन कहेगा कि मार 50 kg का, दूसरा दिन का आप पकड़ो, खाना नहीं खाया जा रहा है, ठीक है। इसलिए एक सीढ़ी के जैसा पढ़ाई होता है, इस चीज़ को समझिए आप, ठीक है। ठीक है, स्टार्टिंग की तुम लोग का ऑफिस में लास्ट में मिलना रहा थे, तुम्हारा पागलपन का इलाज कर रहे तुम्हारा। आगे देखो, इधर जरा फेस करो जरा, ये कहाँ देख लिया न्यूज़ की कोरोना चल रहा है, फिर क्या कोचिंग हमारा बंद करवाएगा? कोर्स भी आने वाला है, कोरोना का वही बचे। फिर कोचिंग बंद करवाएगा हमारा ये। 5 को पहन के आएगा, 10 फैल जाएगा कोरोना पूरा के। बॉडी में मास्क लगाना पड़ेगा। मास्क वगैरह क्लास में लेके आना नहीं है, इधर हमारा चलने दीजिए, पेट चलने दीजिए, पेट पे लात मत मारिए। सब दूसरे से अलग देखने का एक टेक्निक है, ये सब दूसरे से अलग देखने का एक टेक्निक है कि सर मेरे को बोलेंगे। एक व्यक्ति ने 2470 में 26 kg चावल खरीदा, 2470 में 26 kg चावल खरीदा है। इसका मतलब है कि उसका लागत है 26 kg पर कितना लग गया है, कितना लग गया है? 2470 रुपये, ठीक है। 2436 दे रहा है, 2470 ठीक लिखा है, ठीक है। देखिए उसमें 110 प्रति केजी के दर से 10 kg चावल बेच दिया। चावल कितना बेचा है? बेचा कितना है? 110 kg। बेचा कितना है? 10 kg। किस रेट से? 110 के हिसाब से। तब कुल इसका विक्रय मूल्य कितना का आ जाएगा? 1100 रुपया, ठीक है। लागत है 26 kg चावल, आगे देखिए यहाँ जाए, 26 kg चावल खरीदा है 2470 में, आप बेच दिया है 10 kg और 10 kg का बेचा है तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 1100। आगे देखिए, अब आगे क्या कर रहा है? 70 रुपया उसको लाभ कमाना है, तो शेष चावल को किस दर से बेचेगा? 70 रुपये का लाभ कमाना है, शेष चावल को किस दर से बेचेगा? देखिए 70 रुपये का लाभ चाहिए, तो इसका जो नया विक्रय मूल्य होगा वो नया विक्रय मूल्य कितना होगा? 2470 में 70 रुपये और जोड़ देंगे तो 2470 70 कितना होगा? 2540। तब इसका जो विक्रय मूल्य टोटल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 2540 रुपया, जिसमें उसका 70 रुपये लाभ शामिल है। 1100 रुपया के बेच दिया, 1100 रुपया के क्या किया इसने? बेच दिया है। अब इसको कितना का बेचना है? 1440 है, 1440 रुपया का चावल इसको बेचना है, ठीक है। अब बचा कितना है वो ध्यान से देखिए, बचा कितना है? 26 में से 10 बेच दिया तो 16 kg बचा है, तो 16 kg से डिवाइड कर देंगे तो 1 kg का दाम निकलेगा 90। तो 90 रुपया प्रति केजी इसका क्या होगा? शेष भाग का विक्रय मूल्य होगा, शेष चावल का विक्रय मूल्य होगा पर केजी, ठीक है। समझ में आया? कोई बच्चा ये कर रहा है कि इजी है तो हम आपको समझाने के लिए ही बोल रहे हैं, ठीक है। एक ही बार टप करेंगे तो कैसे समझ में आएगा? ऐसे ही एक बार गए, 110 रुपये के जी। हाँ ऐसे ही एक बार गए जिम में, एकदम पूरा जुनून था कि बॉडी तो 3 महीना में बना लेंगे कि गांव वाला देखेगा एकदम पूरा। आज गए इतना वेट मार लिया, दूसरा दिन ये हाथ नहीं उठ रहा है, ये हाथ नहीं उठ रहा है, अब पैर आगे नहीं चला जा रहा है। हाँ आप क्यों बोल रहे इधर आप? हाँ पूरा जिम के नाम बताइए उसको। तुम जितना बता रहे हो सुनो ना, फर्जी बात क्या करता है? आगे बढ़े ये चीज़ है। इसलिए जिम में कोई जाता है तो 7 दिन फ्री सेट ही मारता है, और हमारा 3 साल तक जिम चला था, 2 साल नागपुर और 2-2.5 साल इधर भी। हाँ अभी हमारा ठीक है फिटनेस, पहले से बहुत अच्छा, नहीं तो पहले हमारा 86 से 82 नागपुर में तो जरूरी था
3 साल तक तो फ्री सेट मार पूना में नहीं करते सर। पेट वाला ही बहुत ज़्यादा करवाया उस था समय मैंने। सब जरूरी था सर, बहुत कोई से लगता। आगे देखिए नेक्स्ट 250 रुपए प्रति पेंसिल के दर से पेंसिल बेचने पर 110 का लाभ होता है। ठीक देखिए ये छोड़ दे बना कर क्या है पेंसिल वाला। हो गया हो गया टाइम हो गया टाइम ओवर हो गया सर। चलिए तो कल अब सीधा हमारा बेसिक हो चुका है, तो कल हम सीधा क्वेश्चन ही कंटिन्यू करेंगे। चलिए कल, हाँ आप लोग 2 मिनट रुक जाइएगा।